जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग टारगेट का जो ऑब्जेक्टिव बुक आता है आशीष पब्लिकेशन का, उसके जो है चैप्टर नंबर पहला वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को करने वाले हैं। प्रश्न संख्या आज जो हम लोग 91 से लेके प्रश्न संख्या 100 तक करेंगे, यानी कि 10 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको जो है 10 वीडियो में आपको 90 प्रश्नों को करा दिया है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। सारे ही प्रश्न बच्चों मोस्ट वीवीआई आपके मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग क्या कह रहा है कि प्रश्न 91 कि निम्न में कौन अलग है। निम्न में बच्चों कौन जो है अलग है, 4 ऑप्शन दिए हैं। 3 जो है एक समान होगा और चौथा जो है कोई भी जो है वह तीनों से अलग होगा। तो चलिए हम लोग सीखते हैं आपको बनाना प्रश्न संख्या 91। देखिएगा 3/5 क्या है बच्चों, 3/5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर है। इसी तरह √16/4 ऑप्शन बी देखिएगा क्या है, √16/4 यही ना है। अब काट लीजिएगा 4 × 16 4/1, तो अलग अलग करिएगा √4/√1, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है और 1 का वर्गमूल 1। 2/1 भी क्या है, ये भी जो है परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन ए जो है 3/5 परिमेय संख्या है। ऑप्शन बी ये जो है √16/4 ये भी परिमेय संख्या है। ऑप्शन सी देखिएगा तो ये जो है अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि √2 क्या है, अपरिमेय है। अपरिमेय में 5 से भाग दीजिएगा तो ये अपरिमेय ही होगा। और ऑप्शन 4 देखिएगा, ऑप्शन डी जो है ये भी परिमेय है। तो 3 परिमेय है और ये तीसरा जो ऑप्शन दिया है ये अपरिमेय है, यही ना अलग होगा। तो ऑप्शन सी आपको लगा देना है। मुझे आशा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आसान भाषा में समझाऊंगा पर जो क्या दिया है 0.32 और रेखा जो है 2 पर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा आपको कैसे लिखना है। देखिए पहले जब भी इस तरह से जो है इसको परिमेय संख्या में लिखने के लिए यानी P/Q के रूप में लिखने के लिए बोला जाए, आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो है पूरा संख्या लिख लीजिए। डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना है। 0.32 है तो 32 आपको टोटल आपको लिख लेना है। घटाना क्या है, जिस पर जो है बार यानी रेखा नहीं है, तो किस पर रेखा नहीं है, तो 3 पर रेखा नहीं है, तो 3 को घटा लेना है। अब बट्टे क्या कर लेंगे, जितनी संख्या पर रेखा उतना 9, जितना पर नहीं है उतना 0। तो 2 पर रेखा है मतलब एक संख्या पर रेखा है तो 1 9 देंगे। और कितनी संख्या पर रेखा नहीं है, तो 3 पर रेखा नहीं है तो 1 0 देंगे। मतलब जितनी संख्या पर रेखा रहेगा उतना 9 देंगे, जितनी पर रेखा नहीं रहेगा उतना क्या देंगे, तो 0 देंगे। समझ में आ गया ट्रिक आपको। तो 32 में से 3 जाएगा तो 29, अब बट्टे क्या हो गया 90। 29/90 जो है इसका P/Q के रूप में ये हो जाएगा। यहां देखिएगा 29/90 ऑप्शन बी दिया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। मुझे आशा आपको यह ट्रिक जो है समझ में आ गया होगा। 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है, तो 2 तथा 2.5 के बीच कौन अपरिमेय संख्या होगा, ऑप्शन 4 दिए हैं। देखिएगा अगर देखिएगा √11 का मान कितना होता है पर जो ये जो है 3 से ऊपर हो जाएगा। √5 का मान कितना होता है, तो आपको पता होगा पर जो √5 का मान कितना होता है, तो 2.24 होता है। कितना होता है √5 का मान, लगभग मान जो है 2.24 होता है। करेक्ट मान कितना होता है, तो 2.236 इस तरह से। तो ये जो है 2.24 हम लोग इसे मानते हैं। तो 2.24 देखिए 2 और 2.5 के बीच में है, तो यही जो है बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यही ना होगा तो ऑप्शन बी आपको लगा देना है, आगे चेक नहीं करना है, ऑप्शन बी ही आपको सही हो गया। प्रश्न 94 क्या कह रहा है, पढ़िए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है या सत्य है। यह जो है प्रश्न 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया है दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। क्या कह रहा है कि 2 अपरिमेय संख्या होता है, उसको जब गुना कर देंगे तो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। क्या पता जो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, आपको पता है तो आपको पता होना चाहिए। जब 2 अपरिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए एक अपरिमेय संख्या √3 है और दूसरा अपरिमेय संख्या √2 है, तो इन दोनों को गुना करिएगा क्या होगा, √3 × √2 ही ना होगा, या फिर √3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये भी तो अपरिमेय होगा। बिल्कुल जो है ये जो है कथन क्या कह रहा है, एक तो मिल गया। अब देखिए √3 और फिर एक वही अपरिमेय संख्या √3, इस दोनों को गुना करिएगा तो यहाँ तो 3 आ गया। तो ये देखिए यहाँ अपरिमेय आया, लेकिन यहाँ तो अपरिमेय नहीं आया। इसका मतलब हुआ 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय नहीं होता है, परिमेय भी हो सकता है। इसका मतलब ऑप्शन ए जो दिया है ये बिल्कुल गलत बोल रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है कि एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। बच्चों एक परिमेय संख्या, मान लीजिए एक परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, √16 क्या है, इसको
जब वर्गमूल 16 का क्या होता है 4 होता है, तो 4 अपरिमेय संख्या है, 4 को जब गुना करिएगा अपरिमेय संख्या मतलब √2 से, √2 अपरिमेय है तो हमेशा क्या होगा, ये अपरिमेय ही होगा। क्या होगा, हमेशा अपरिमेय होगा। कोई भी आप एग्जांपल लेके समझ सकते हैं, ऑप्शन बी ही आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हमें चेक नहीं करना है, उसे देख लीजिए। दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी परिमेय नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत कह रहा है कि ऑप्शन डी कह रहा है एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या को जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता, ये भी बिल्कुल गलत कर रहा है। ऑप्शन बी ही आपको लगा देना है। समझ में आ गया। प्रश्न 95 कह रहा है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n क्या होगा। समझिए पहले तो इस एग्जांपल से क्या कह रहा है कि n एक प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या तो 1 2 3 4 यही ना होता है, 1 2 3 4 ये सब प्राकृतिक संख्या हुआ। तो कह रहा है कि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n क्या हो जाएगा बच्चों, तो √n √1 का मान क्या होगा 1 ही होगा, √2 का मान √2 होगा, √4 का मान 2 होगा। तो ये जो है देखिए क्या हो रहा है, कभी परिमेय आ रहा है कभी अपरिमेय आ रहा है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि हमेशा प्राकृतिक संख्या आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा बच्चों। हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। हमेशा परिमेय संख्या आएगा, ये भी जो है बच्चों अगर देखिएगा तो बिल्कुल गलत बोल रहा है। हमेशा परिमेय नहीं, देखिए यहाँ कभी अपरिमेय आ रहा है, कभी अपरिमेय, कभी परिमेय, कभी प्राकृतिक संख्या। तो ऑप्शन डी देखिएगा कह रहा है कि कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, बिल्कुल ये सही बोल रहा है। कभी प्राकृतिक भी आ सकता है, कभी अपरिमेय भी आ सकता है। तो ऑप्शन डी आपको लगा देना है, बिल्कुल सही है। प्रश्न 96 कह रहा है यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा ... से, मतलब किससे। यह प्रश्न 2018 में पूछा गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। ये प्रश्न जो है आपको फंसाने वाला है, काफी टफ लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूं। चलिए आपको कैसे समझना है, देखिए पर बच्चों क्या कह रहा है कि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या, मतलब 1 2 अभाज्य संख्या नहीं बोल रहा है, कितना बोल रहा है 13,900 प्रथम अभाज्य संख्या, 13,986 अभाज्य संख्या सभी का योग n है तो n हमेशा किससे भाज्य होगा, मतलब किससे विभाजित होगा। समझिए कॉन्सेप्ट को पूरा आसान भाषा में। पहले अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और स्वयं से विभाजित होता है। किसे कहते हैं, जो एक और स्वयं से केवल विभाजित होता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम इतना, तो पहला अभाज्य संख्या क्या है 2 है, दूसरा 3 5 7 ... इस तरह से जो है कितना कह रहा है 13,986, तो उतना तो लिखेंगे नहीं, ये ... हम लोग कर देंगे। समझ में आ गया। ये कितना है टोटल 13,986 अभाज्य संख्या पर बच्चों, 13,986 प्रथम अभाज्य संख्याएं हैं। सभी का योग अब हम लोग निकालेंगे। समझिए पर बच्चों योग कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ एक चीज देखिएगा, तो 13,986 में जो है अगर देखिएगा तो ये जो है सम संख्या है, सम संख्या है। और दो अगर एक ही जो अभाज्य संख्या 2 जो है ये जो है क्या है सम संख्या है। तो अगर इसे हम निकाल लेते हैं तो कितना बचेगा 13,985 बचेगा। ये तो पूरा विषम है ना, ये पूरा संख्या क्या होगा विषम हो गया। तो ये पूरा संख्या विषम हो गया बच्चों, तो सभी का योग कितना होगा। अब एक चीज एग्जांपल से हम आपको समझा देते हैं पहले। अब देखिए दो सम संख्याओं को, जैसे दो विषम संख्या को जोड़िएगा तो क्या होगा सम होगा, दो विषम संख्या को जोड़ने पर सम होता है। और 3 विषम संख्या को जोड़िएगा 3 + 5 + 7, तो ये देखिए क्या आएगा, ये विषम ही आएगा। पहले जो 15 हो गया, ये क्या हो गया विषम आ जाएगा। मतलब ध्यान दीजिएगा, तो जब यहां विषम, ये देखिए 13,985 क्या है विषम है, क्योंकि 2 से भाग दीजिएगा तो ये पूरा पूरी नहीं कटेगा। 13,986 देखिए 2 से भाग देते तो कट जाता, तो ये सम होगा। तो 2 एक सम हमने निकाल लिया तो 13,985 बचा, ये क्या है टोटल विषम है। तो सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा बच्चों, विषम है ना होगा, बिल्कुल विषम होगा। याद रखिएगा सभी विषम संख्याओं का योग विषम होगा। तो यहाँ विषम संख्या 13,985 का योग क्या हो गया विषम हो गया। अब विषम में एक सम संख्या जोड़ दीजिएगा, विषम में एक सम संख्या जोड़िएगा, विषम में एक संख्या जोड़ने से क्या हो जाता है पूरा जो है वह भी जो है विषम ही रहता है। क्या होता है, वह भी जो है विषम ही रहता है। तो ये कंप्लीट क्या हो गया, सभी का योग जोड़िएगा 13,986 का, तो क्या हो गया बच्चों ये पूरा कंप्लीट सभी का जोड़ जो है आपको विषम संख्या होगा। अगर विषम संख्या टोटल योग हो गया तो ये किससे लगेगा, विषम संख्या तो हमेशा 2 से नहीं लगेगा, या किसी न किसी विषम संख्या से ही विभाजित होगा। तो ऑप्शन में आइएगा, ऑप्शन ए देखिए सम संख्या दिया है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी भी सम संख्या बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी भी सम संख्या बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन डी लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं है। ये किससे कटेगा बच्चों, सभी का योग ये किसी न किसी विषम संख्या से कटेगा। तो ऑप्शन डी आपको लगा देना है। मुझे आशा आपको समझ में आ गया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्रश्न जो है 97 कह रहा है x⁻n+1 का एक गुणांक x+1 है तो n निश्चित रूप से क्या होना चाहिए। समझिए बच्चों, एक देखिए x⁻n+1
का कारक एक गुणांक मतलब एक फैक्टर x प्लस 1 है, एक गुणनखंड कितना है x प्लस 1 है, तो n निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा पर जो प्रश्न 97 में इसमें n का मान जो है हमेशा विषम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमेशा विषम होना चाहिए। यहां देखिएगा तो ऑप्शन में अगर यहां देखिएगा तो ऑप्शन जो है ए आपको लगा देना है, हमेशा विषम होना चाहिए। क्यों, तो समझिए, देखिए n का मान अगर आप 3 रखते हैं, 3 विषम है तो n क्यू हो जाएगा, फिर प्लस क्या है 1 का क्यू, एक को आप 1 का क्यू लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी मतलब n प्लस 1 इंटू एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन ए बी, यानी n इंटू 1 मतलब n। तो देखिए हमेशा एक फैक्टर इसका n प्लस 1 आ रहा है, तो इसलिए हमें अगर यहां जो है हमेशा विषम संख्या रखना होगा, कितना रखना होगा, विषम संख्या रखना होगा, तभी ये संभव हो पाएगा। तो एक विषम पूर्णांक है, ऑप्शन ए आपको लगा देना है। चलिए प्रश्न 98 की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि रेखा संख्या नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। ध्यान रखिएगा पर जो हमेशा नंबर जो संख्या रेखा होता है उस पर हमेशा जो है वास्तविक संख्या को प्रदर्शित किया जाता है। किसको, तो वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या आपको लगा देना है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 99 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। किसका जो है दशमलव प्रसार शांत है, देखिए यह प्रश्न 18 में 24 में 2 बार पूछा गया है। तो किसका शांत होगा बच्चों, अभी हमने कॉन्सेप्ट क्या आपको बताए हैं इससे पहले वाले वीडियो में कि शांत उसका होगा, जैसे मान लीजिए कोई पी बट्टे क्यू के रूप में है, कोई इस तरह से भिन्न में है, तो नीचे वाला हर होता है, हर जो है 2 पावर n गुने 5 पावर m के रूप में हमेशा होना चाहिए, तभी जो है ये शांत हो पाएगा। क्लियर है, हमने ये बताया है कॉन्सेप्ट। आप देखिएगा 11 बट्टे यहां देखिएगा, तो यहां देखिए 700 जो है नीचे है, तो 700 का गुणनखंड तोड़िएगा, 700 का गुणनखंड तोड़िएगा तो 2 से 35, 2 से 2 कम 2, 2 7 14, 2 5 10, फिर कितना से लगेगा 3 से लगेगा, सब नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 3 15 25 25, फिर 5 7, देखिए यहाँ 2 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है और एक 7 भी आ रहा है, तो 2 ही 5 आना चाहिए, 7 नहीं आना चाहिए, तो ये अशांत हो जाएगा। इसी तरह इसको भी देखिएगा तो ये भी जो है पैरेचो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी आपको चेक करना है। समझिए कैसे क्या दिया है, तो 343 ऑप्शन सी दिया है, 343 बट्टे क्या दिया है 2 का क्यू गुने 5 का क्यू और गुने 7 का क्यू। समझिए यहाँ 2 का क्यू गुने 5 का क्यू गुने 7 का क्यू। अब देखिए पहले जो 343 क्या होता है, 343 क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा 7 का क्यू होता है, तो ये ऊपर नीचे कट जाएगा, ऊपर नीचे 1 बचेगा, नीचे क्या बचेगा 2 का क्यू गुने 5 का क्यू। तो ध्यान रखिएगा पर जो देखिए ये 2 पावर n गुने 5 पावर n के रूप में आ गया, तो ये क्या होगा, ये शांत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपको लगा देना है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा प्रश्न अच्छा था, ध्यान रखिएगा इसे प्रश्नों को कैसे बनाना है। प्रश्न 100 कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से बाहर जो हो वह कौन सा है। ध्यान रखिएगा पूर्ण संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बोला जा रहा है, पूर्ण संख्या नहीं पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब जिसका जो है वर्गमूल संभव हो, स्क्वायर रूट। क्लियर है, तो 16, 24 और कैसे बनाना है समझिए। प्रश्न 21, 100 को तीनों का जो आपको क्या करेंगे 16, 24 और 16, 20 और 24 का एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले 16, 24 और 20 का एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम निकालेगा पर 2 से लगाएंगे तो 2 ये कितने बार में 8, ये 10, ये 12, फिर 2 से लगाइएगा तो कितने बार में ये 4, ये 5, ये 6, फिर 2 से लगेगा 2, 5, 3। अब किसी से नहीं लेगा, सभी को गुना कर लेंगे, 5 3 15, दूनी 30, दूनी 60, दूनी 120, दूनी 240। 240 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया, मैंने लॉस आ गया, 240 लॉस आ गया। अब कह रहा है कि ऐसा संख्या जो है जो 240 हो गया, तो आप ऑप्शन में देखेंगे 240 किससे विभाजित हो रहा है, 240 से हो सकता है, लेकिन 240 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल निकल पाएगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो 1600 से ये 240 कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। 2400 से कटेगा, बिल्कुल ये कटेगा, पर जो बिल्कुल क्या होगा, ये कटेगा। लेकिन 2400 क्या किसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। ऑप्शन डी आपको लगाना है, क्योंकि 3600 जो है ये 60 का स्क्वायर होता है। कितना किसका होता है, 60 का, तो ये स्क्वायर रूट भी संभव है। और ये देखिए 240 से भी कट जाएगा, तो ऑप्शन डी आपको लगा देना है, यही बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आपको 10 प्रश्न कराए हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।